31 मार्च 2014 को हमें सरोज, महेंद्र और उमर इन तीनों के कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं ₹80,000, ₹60,000 एंड ₹40,000। इनका नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 था ₹80,000। अब इनकी जो ड्राइंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सरोज और महेंद्र ने टोटल ₹24,000 निकाले हैं और उन्हें ये पैसा जो है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकाला है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। लेकिन जो उमर है उसने टोटल ₹36,000 निकाले हैं। ये नहीं बताया गया कि उसने ये पैसा विड्रॉ कब किया गया है। ठीक है, कि उसने ये पैसा कब विड्रॉ किया है ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें 4:3:1 दे रखा है और बाद में हमें यह पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम जो कि चार्ज किया जाना था एज पर देयर पार्टनरशिप डीड, मगर उसको चार्ज नहीं किया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया गया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया गया और उसके बिना ही जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था। आपसे कहा गया है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करिए टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर लेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल भी बना लेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला काम होगा इनकी ओपनिंग कैपिटल्स निकालना, बिकॉज इनकी कैपिटल में आपका प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा और ड्राइंग सब्ट्रैक्ट हो चुकी होगी, क्योंकि ये जो कैपिटल आपको दे रखी है ये क्लोजिंग कैपिटल है। आप देख सकते हैं यहां पर जो डेट है वो क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर दे रखी है। तो आइए बच्चों पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल्स ही निकाल लेते हैं। तो बच्चों इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं ₹80,000, ₹60,000 एंड ₹40,000। इसमें इनकी ड्राइंग्स को प्लस करिए। जो इन दोनों की है ₹24,000 और उमर की है ₹36,000 और उसमें से इनका प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। इनका रेशियो है 4:1। प्रॉफिट हुआ था 80,000, तो 40,000, 30,000 एंड ₹10,000 इसे माइनस करेंगे। इससे इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 64,000, 54,000 और 66,000। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए एट द रेट 10% पर एनम। ये आएगी 6400, ये 5400 और ये 6600। ठीक है बच्चों, अब इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो सरोज का टोटल ड्राइंग है 24,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 5%, एवरेज टाइम पीरियड लेंगे 5.5 मंथ्स। ये आ जाएगा बच्चों ₹550। सॉल्व करके देख लीजिएगा। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए एवरेज टाइम पीरियड 5.5 मंथ्स लिया। ये सरोज का है, ये महेंद्र का हो जाएगा सेम 24,000 इंटू 5/100 इंटू 5.5/12, ये भी ₹550 आएगा। और उमर का निकालेंगे तो 36,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, क्योंकि ये नहीं बता रखा था कि वो ड्राइंग कब कर रहा है, तो ऐसे में आपको एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स लेना होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने इनका ओपनिंग कैपिटल भी निकाल लिया, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया, हमने इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लिया। आइए अब बना लेते हैं इनकी एडजस्टमेंट टेबल। तो बच्चों एडजस्टमेंट टेबल में पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, दूसरा बनाइए सरोज का, उससे अगला महेंद्र का और लास्ट कॉलम उमर का, सॉरी लास्ट कॉलम फर्म का बनाइएगा। पहला पर्टिकुलर्स, आखिरी हमेशा फर्म का। ठीक है बच्चों, बीच में जितने पार्टनर्स, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए जो कि निकल कर आए थे 6400, 5400 एंड 6600। ठीक है बच्चों, यह आएगा 18,400
इससे ये लोग क्रेडिट हो जाएंगे, फर्म डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे ले लीजिए 550, 550 एंड 900। ये आएगा टोटल बच्चों, टोटल 2000 आ जाएगा। ये डेबिट और फर्म क्रेडिट। तो यही दोनों चीजें बोले थे जो फर्म ने इनसे ले भी लिया और अलाउ भी कर दिया। अब आखिरी स्टेप फर्म के हिसाब से करिए उसको बैलेंस करने के लिए। फर्म ने इनसे लिया, इनको दिया 18,400, लिया केवल 2000, तो फर्म 16,400 के लॉस में है, जिसे वो पार्टनर बांटेगी और खुद क्रेडिट हो जाएगी और पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे उस लॉस से, जो कि बांटा जाएगा 4:3:1 के रेशियो में। तो ये आएगा 8200, ये आएगा 6150, ये आएगा 2050। ठीक है बच्चों, अब इनका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। ये है 8750, ये 6400, तो ये आएगा 2350 डेबिट। ये है बच्चों 6700 और ये 5400, तो ये आएगा 1300 डेबिट। ये है बच्चों 6600 और इनको जोड़ भी लेंगे तो ये आएगा 2950, तो इसका नेट इफेक्ट आएगा 3650 क्रेडिट और फर्म का नेट इफेक्ट आएगा नील। और नेट इफेक्ट के अमाउंट से ही हमें एंट्री बनानी होती है बच्चों। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2350, महिंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 टू उमर्स कैपिटल अकाउंट 3650। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों।